शंकर जी नमस्कार। अरे चंद्रकांत जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आप ही के घर शादी का मुहूर्त जो तय करना है। मेरे निखट्टू बेटे ने आपके सुशील मुर्गी को पसंद कर लिया। पसंद करने की क्या बात कर रहे हैं, ये लोग तो छुप छुप के मिलते हैं और चाहते हैं कि शादी हो जाए। अति सुंदर। अरे बाप रे, बाबा और काका। अयो, तुमने आंखें क्यों बंद कर दी? जानू, तुम्हारा साथ पाकर मैं हवे में हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी हवा में हूँ। मोटरसाइकिल पेड़ पे ले गए, कहीं ये लोग सर्कस में काम तो नहीं करते? वाले लोग तो पुल पर चढ़ते हैं, ये पेड़ पर चढ़ गए। ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्यार करने के चक्कर में ये चक्कर खा के ऊपर चढ़ गए और उतर नहीं पा रहे। लगते तो भले घर के। मैं बात करता हूँ। और मेरे लाल, आत्महत्या घोर पाप है, लौकर खा लिए। तुम क्या मेरे बाप हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो? महाआरती का टाइम हो रहा है, मंदिर में जाओ। हैं? इसे कैसे पता कि हमारी आरती का टाइम हो रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे लाल, घर का पता दे, मैं तेरे पापा से बात करता हूँ। सच्चे प्यार को डरने की जरूरत नहीं है, प्यार कभी नहीं मरता, प्यार कोई पाप नहीं। आप तो ऐसे भाषण दे रहे हैं जैसे प्यार में अरे पीएचडी नीचे आ हो। जाओ। तुम्हारे पिताजी प्यार के खिलाफ नहीं है, यही सही मौका है, हम उन्हें बता देते हैं। ये सारा भाषण बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए मैंने नहीं। बहुत दुनिया देखी है। हैं? बात मान देवारे। जाओ, आ जाओ। भाऊ चुप हो जाइए, काय करे? क्योंकि ये आशिक प्रेम जैसा लगता है। क्या तू अपने प्रेम की बात कर रहा है? अरे तू कूद कर जान भी दे देगा तो भी इस लड़की से तेरी शादी नहीं कर पाऊंगा। चल अब नीचे उतर। नीचे आऊंगा तो आप मुझे बहुत मारोगे। मुझे तेरी कसम है बेटे, मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। समधी जी, आप थोड़ा शांत रहिए। बेटी जाओ, जाकर शक्ति प्रदर्शन करो। आप थोड़ा सरक जाइए। शर्मिली, तुम चुप क्यों हो गई? रो ना, बस थोड़ी देर और। अगर आज तुम नहीं रोई तो मुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा। रो। ऐसे कैसे रो दूं बाबा? कोई जबरदस्ती है क्या? मुझे रोना नहीं आ रहा। तुम्हें रोना नहीं आ रहा? आओ, चुप हो जाओ बेटी, बहुत रो चुकी हो। रोने की आवाज तेज करो। इसके मोटे आंसू से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मीनाई करना, मुझे हाथी जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है मुझे सूखा आम पसंद है? मैंने एक हैंडसम पसंद कर लिया है। अब साफ साफ क्लियर बताओ कन्या, तुम्हें किससे प्रेम है? और किससे? आपके बेटे से। क्या? अबे तू इससे शादी करेगा? अब इसमें क्या कमी है ये तो बताओ। हाथी है ये। हाथी कहो या ट्रक कहो, मेरी बेटी को किसी ने तो पसंद किया। लेकिन वो मोटरसाइकिल वाली मुर्गी कौन थी? तू काम पे ध्यान दे बेटा, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ू न कोस। काय बोलते साई? हाँ। वो लड़की मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ है। वो लड़की मेरा सर दर्द, मेरा गला, मेरा बदन, मेरा हर दर्द है। ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? 40 साल पहले जब मैं साइकिल से कॉलेज जा रही थी तो मेरी साइकिल की चेन उतर गई थी, आपने ही तो चढ़ाई थी। उसी तरह मेरे बच्चे को भी प्यार हो गया है तो आप उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बन रहे हैं? क्या सलीम ने अनारकली से प्यार नहीं किया? क्या हीर ने रांझा से प्यार नहीं किया था? अब मुझे ही देख लो, मैंने इस बुद्धू से शादी की और कौवे से भी होशियार बच्चे को जन्म दिया। रांझा ने भी लव किया था मजनू से, और लैला भी तो हीर की दीवानी ही थी। लव में कोई बुराई नहीं है, जिद करो न कहो। मान जाइए ना। चलो मान जाता हूँ। वो लड़की कहाँ से है? उसके माँ बाप कौन है? उसका कुल कौन सा है? गोत्र क्या है? जन्म नक्षत्र कैसे है? और हाँ, उसका आहार व्यवहार कैसा है? पहले ये मुझे बताओ। अपन टेंशन पाओ ना का बाबा, आपकी आशाओं उम्मीदों पर वो बिल्कुल खरी उतरेगी। बहू के पास जाऊं? थैंक गॉड, अगर मेरे पापा भी मान गए तो समझो हमारी शादी अब जल्दी हो जाएगी। एक बात बताओ श्रीदेवी, तुम्हारी कास्ट क्या है? वो क्यों? जानना चाहता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। मैं साउथ इंडियन हूँ, मेरा नाम है श्रीदेवी शेट्टी। क्या बोला? शेट्टी? गई भैंस पानी में, ये शादी नहीं होगी। इसका मतलब तुम नॉनवेज खाना खूब खाती होगी? मछली से लेकर चिकन, मटन, अंडे सब कुछ। चिकन बिरयानी तो मेरा फेवरेट है। खत्म, ये शादी नहीं होगी, अगले जन्म में भी नहीं। तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? दहीसर में। और उनका शुभ नाम? एड़ा शेट्टी। कवि शंकर जी, शादी की तारीख तय कीजिए, दहेज में मैं उसके वजन के बराबर टमाटर दे दूंगा। क्या टमाटर पे ही अटके हो? सोना चांदी के बारे में भी सोचो। सोना महंगा है और शादी के बाद तो सोना है और खाना बनाना है, और क्या। इसका क्या फायदा? जितना बनाएगी उससे डबल खा जाएगी, फिर पैसे देके होटल से फिर मंगवाना पड़ेगा। आज वो बचकर जाना नहीं चाहिए।
उसको गाजर मूली की तरह काट दो। जाओ रे। तूने अन्ना को वक्त पे हफ्ता नहीं भेजा ना, अब तू बचेगा नहीं। भाई येड़ा अन्ना का आदमी आ रहा है। कमीना, ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? मुझे लगता है वहाँ पालक सस्ती मिल रही है। मैराथन तो नहीं शुरू हो गया, सब भागने लग गए। अरे भाई क्या हुआ? मर्डर होने वाला है। अरे जल्दी भागो, नहीं तो हमें गवाह बना के ले जाएंगे। चलो जल्दी चलो। कहाँ भागे? अरे कहीं भी भागो। हम लोग पंडित हैं, हमने कुछ नहीं किया। रुक रे। मेरे बीच में से हट जाओ रे, नहीं तो उसको छोड़ दूंगा और तुम लोग को काट दूंगा। भाऊ, हम आपको टपकाने नहीं मुहूर्त निकालने वाले दोनों पंडित हैं। मुहूर्त निकाला था तो पेमेंट मिला था ना, अब निकलो ऐसे। देखा, तूने मुझसे गलत मुहूर्त निकलवाया था ना, अब ये उसे छोड़कर हमें ही टपकाने जा रहा है। तुम लोग बकवास मत करो। इस यमराज की शक्ल देख के तो लगता है कि नहीं बचेंगे। भाग लो भाऊ, भागो। एक खलबली, यहाँ सबके सामने मुझे मत मार, मेरी बहुत इज्जत है। इज्जत पिक्चर में तो धर्मेंद्र था, कल ही देखी। ए पुजारी, चाकू दे। क्या कहा? मैं चाकू सिर्फ सब्जी काटने के लिए छूता हूँ, हत्या के लिए चाकू कैसे दूँ? क्या कहा? चाकू? आप चाकू लेकर क्यों घूम रहे हैं? अरे कोई चाकू मांग रहा है, मैंने कहा गलत बात है। एडवाइस नहीं, चाकू दे रे। भला मैं किसी को मारने के लिए चाकू कैसे दे सकता हूँ? सोचो मत, उसे दे दो। उससे कहो हम वार नहीं करते, दिलों के तार जोड़ते हैं। उसकी वार कटने वाली है। अपना कनेक्शन फिट करते हैं। किसी के घर में आग लगी और तू वहाँ जाके अपनी रोटियां सेकना चाहता है। किसका चाकू है भाई? उसका ही है। उसका है तो उसे उठाकर दे दीजिए। पहले जब किसी को मारना ही था तो 2-4 चाकू और ले लेते। चाकू दे वरना तेरे को ही काट दूंगा। देता हूँ, मना कब किया? लाना, घर पे भाजी नहीं काटी क्या कभी? सुनिए, अरे सुनिए, जल्दी सुनिए। अगं बाई गं, काय झालं? अहो क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ? हॉरर फिल्म देखकर इनका होश उड़ गया है, इसलिए इन्हें दवा नहीं दुआ की जरूरत है। भूत वाली फिल्म देखी? हाँ। अरे रुक जाइए, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। इन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, रियल में मर्डर देखा है। अरे आप जाके पानी लाइए ना, ये लो। जल्दी। धड़कन तो चल रही है, थैंक्स देवा। उठा। अरे ये बहुत तगड़ा बेहोश हुए हैं, छींटों से होश में नहीं आएंगे। मैंने खून किया है, मैंने खून किया है। अरे रुको, शांत तो सुनो, शांत हो जाओ, घबराइए मत। हम आपके घर आ गए हैं, आपने जो कुछ भी देखा है उसे भूल जाइए। वो कोई कर्जा है जो उसे भूल जाऊं? वो बड़ा सा चाकू, उसका लहू। शास्त्रियों में आप वाकई महान हो। वो कैसे? आपने बता दिया कि गेम बजाने का मुहूर्त निकल सकता है। क्या कह रहे हो? आपकी कसम। काय झालं बाबा, सब ठीक है? मेरे को क्या होगा? मैंने तुझसे कहा था लड़की का खानदान पता कर, वो ब्राह्मण ही है ना। आपकी बहू तो साक्षात देवी है। ये देवी और देवा से मुझे कोई लेना देना नहीं। तिचं नाव सांग. श्रीदेवी. श्रीदेवी, खूप छान नाव आहे। पूरा नाम तो और भी ढासू है। सरनेम क्या है? पूछा था, याद नहीं आ रहा है। नाटक मत कर, जवाब दे। आपकी बहू का पूरा नाम है श्रीदेवी शेट्टी. मर गया. अहो काय झालं? उसके बाप का नाम? येडा शेट्टी. येडा शेट्टी. पडले परत. अगं बाई गं, काय करू मी आता? उठा हो. बाबा पानी लाऊं? अबे पानी से नहीं, ये शॉक देने से ठीक होंगे। तुम्हें शौक देने का शौक है क्या? आपने शायद सुना नहीं, लोहे को लोहा काटता है। इन्हें शौक लगाया और मैं शौक देके इनकी शौक को खत्म करता तब तो शौक से दो। पूरी दुनिया में तुझे एड़ा शेट्टी की ही बेटी पसंद आई एड़े। अगर हाथ मांगने गए तो वो एड़ा हमारा ही हाथ काट कर कुरियर से हमारे घर भेज देगा। ये शादी नहीं होगी। मैं वादा कर चुका हूँ। खामोश, 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 खामोश। धीरे बोलिए, आवाज कितनी गूंज रही है। मैं उसे नहीं भुला सकता। क्या आप अपने वेदों और मंत्रों को भुला सकते हैं? क्या आप बात कर रहे हो? बंदर कभी गुलाटी मारना भूलता है? शुक्र मनाओ कि ये अभी तक तुम्हें नहीं भूले हैं। बेटा, क्या तुम अपने बुजुर्ग पिता के लिए एक लड़की को नहीं भूल सकते? चाहे तो मुझे घर से निकाल दीजिए, पर मैं श्रीदेवी को नहीं छोड़ूंगा।
अरे तूने अभी तक उसकी बेटी को देखा है, पिता के आतंक को नहीं देखा। जब उसके आदमी इतने क्रूर हैं, तो वो स्वयं कितना क्रूर होगा, हे भगवान। देखो श्रीदेवी, तुम पढ़ी लिखी हो, अपना भला बुरा समझती हो, इसीलिए जात पात भेदभाव को नहीं मानती, ये अच्छी बात है। पर बेटी, तुम जानती हो तुम्हारे पापा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। वो अपनी बिरादरी के किसी मुच्छड़ मुश्तंडे को पसंद कर लेंगे, पर तुम्हारी शादी पुजारी से नहीं करेंगे। अंकल, आप उनसे बात कीजिए ना। बात उनसे की जाती है जो हमारी कही बात को ठुकराए नहीं। तुम्हारे पापा को समझाना नामुमकिन है, इसीलिए कहता हूँ उस पुजारी को भूल जाओ, इसी में तुम्हारी और सबकी भलाई है। अंकल, सिर्फ अपने प्यार के बारे में मत सोचो, उस पुजारी की जिंदगी के बारे में भी सोचो। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो लाल बाग की लाल मिर्च लग रही है। नमस्ते पिताजी। आपके पोते की अम्मा आई है, खड़े तो हो जाइए। अपनी औकात के मुताबिक बात कर बे। तुम्हारे आने का उद्देश्य? मैं आपकी बहू बनने के लिए आई हूँ। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, चली जाओ यहाँ से। भाऊजी कुछ तो ख्याल कीजिए, आपका बेटा उसे प्यार करता है। अपनी जबान को लगाम दो, इतनी बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो। देखिए पिताजी, आपको वेद पुराण और शास्त्रों में महारत हासिल है, आप महान और विद्वान भी हैं। आपकी बहू बनने के लिए न जाने कितनी लड़कियों ने 16 सोमवार के व्रत रखे होंगे, मुझे पता है। भाभी ने भी प्रेम का प्रेम पाने के लिए कई सोमवार का व्रत रखा है। अबे सुन, काय बाबा, फ्री में खाने की जिसकी आदत हो उसे व्रत की बात नहीं करनी चाहिए। ओके। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं ब्राह्मण घर की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं अपना रहे हैं ना। मैंने मांसाहारी खाना खाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है और लहसुन प्याज को भी हाथ नहीं लगाती। सिर्फ हिंदुस्तानी कपड़े पहनती हूँ और भजन कीर्तन गाना भी शुरू कर चुकी हूँ। सुबह उठ के जब ये भजन गाएगी तो आपको लगेगा अनुराधा पौडवाल जी आई है मंदिर में। मुझे झुमका भाकर भी बनाना आता है। खरच, मैंने सुना है कि इन्हें भी झुमका भाकर पसंद है। और यही नहीं पिताजी, मैंने हनुमान चालीसा और संतोषी माँ की आरती भी सीख ली है। मतलब तुम हमारे साथ पूजा पाठ करने भी चलोगी? ये तो मेरी भी माँ निकली। बेटी, हम दोनों मिलकर कांदा भजिया साथ में बनाएंगे। हाँ, किचन में कांदा भजिया ही नहीं, ये तुमको चिकन चिल्ली, मटन बिरयानी, फिश करी भी सिखा देगी। आप पहले नॉनवेज थे क्या? रविशंकर, चुप हो गया। इतना ही नहीं, सूरज निकलने से पहले मैं उठ जाया करूंगी, पूजा करके नाश्ता तैयार कर दूंगी। हम तो फ्री टाइम में सिर्फ पत्नियों की ही सेवा करते हैं। सुनो बेटी, सिर्फ पहनावा बदलने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। ज्ञान है तो कष्ट उठाना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उठानी पड़ती है। मुझे लगा अभी आप धोती पे आएंगे। आज अपने सत्कर्मों से ही हम ब्राह्मण कहलाते हैं, वरना हम में तुम में अंतर ही क्या है? मैं समझ रही हूँ, पर अपने प्रेम का प्रेम पाने के लिए मैं ब्राह्मण बनने को तैयार हूँ। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारा जन्म ही ब्राह्मण कुल में हुआ है और मरते दम तक ब्राह्मण ही रहेंगे। यहाँ कोई भी मनुष्य धर्म परिवर्तन से ब्राह्मण नहीं हो सकता। कैसी बात कर रहे हो मिस्टर हस्बैंड? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पढ़ा नहीं आपने? हिंदी चीनी भाई भाई, शाहरुख सलमान भाई भाई। मैं भी ब्राह्मण नहीं थी, फिर भी शादी की ना। वाह राहुल शंकर, मुंह बंद करो। आपको पता है पिताजी, मेरे पापा जल्द ही मेरी शादी करा देना चाहते हैं। बहुत सारे लड़कों को उन्होंने देखा है, मगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रेम से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चलती हूँ।